जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मुग़ल चित्रकला से संबंधित ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न कला से संबंधित एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी कला से संबंधित अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस दूसरे वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 तक हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। तो पहले वीडियो में कुछ डाउट्स थे, लोगों के कमेंट्स आए थे, तो उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो उसमें एक तीसरा क्वेश्चन था, आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला था? तो ये जो था अकबर के समय। यहाँ पे राइट आंसर आप बी कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 17, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? तो ये जहांगीर के समय जो व्यक्ति चित्र बने थे उसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र जो है जहांगीर के समय बने थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो ये हमने आपको बता दिया था, अकबर के समय। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बहुत से लोगों को डाउट था। प्रकृति चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जहांगीर के समय में था ये। इसको आप सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो ये अकबर के समय। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था वही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये मैंने आपको बता ही दिया था। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? तो ये भारत कला भवन वाराणसी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अब हम दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं। जोधाबाई, क्वेश्चन नंबर 53, जोधाबाई पत्नी थी। तो जोधाबाई जो पत्नी थी ये अकबर की पत्नी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदू कवि केशव की कृत रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? केशवदास। तो ये कभी कभी पूछा जाता है। तो उस पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? तो अकबर ने बनवाए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन है? तो आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन है? वो है केशुदास। देखिए इसके 2 चित्रकार थे, केशव और दास, भवानी दास। तो 2 चित्रकार इसके हैं। तो यहाँ पे केशुदास लिख दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर यही होगा। आईने अकबरी में 2 चित्रकारों ने कार्य किया है, एक केशव और दूसरा भवानी दास। और आपसे अगर पूछा जाए आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ये जरूर आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 56, मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा, तो ये कौन है? मंसूर। राइट आंसर बी हो जाएगा। और जहांगीर ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? नादिर
नादिर उल अस्र। जहांगीर ने मंसूर को उपाधि दी थी और अबुल हसन को किस नाम से? नादिर उल जमा। तो आप जरूर इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 57, कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था, तो ये किसने बनवाया था? जहांगीर ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, मुगल चित्रकला विकसित हुई, तो मुगल चित्रकला विकसित हुई, तो चित्रकला का विकास जो था, अगर इन चारों ऑप्शनों में से हम देखें तो अकबर को हम राइट कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए चित्रकला का जो विकास है वो जहांगीर के समय हुआ था। तो राइट आंसर तो जहांगीर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे अकबर को हम सही कर सकते हैं। लेकिन मुगल चित्रकला विकसित हुई, अगर ऑप्शन में जहांगीर है तो आप जहांगीर सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों से के मिलने से हुई है या सम्मिलन से हुई है? तो कौन कौन सी दो शैली हैं? राजस्थानी है और ईरानी। इन दोनों शैलियों के सम्मिश्रण से मिलने से मुगल शैली का जन्म हुआ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? तो इसमें सही जोड़ा जो है अकबर सलीम का जन्म, तो ये सही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था और उसे बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है ये रज़्मनामा नाम से जाना जाता है, और इसको फारसी में किसने अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये आप जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 62, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। तो अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली। राइट आंसर ए हो जाएगा। मीर सैयद अली कैसे चित्र बनाते थे? ग्रामीण दृश्य के चित्र बनाने में इनको महारत हासिल थी। क्वेश्चन नंबर 63, अकबर के समय चित्रित पोथी रज़्मनामा अनुवाद है, तो किसका है ये? महाभारत का अनुवाद है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली अनुवाद है, तो ये किसका है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ, किसका चित्रण हुआ था? पशु पक्षी का विशेष चित्रण हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ इनके समय में हुआ, तो मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय हुआ? अकबर के समय। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था, तो कौन हिंदू चित्रकार था जहांगीर की चित्रशाला में? चतुर्मन। यहाँ पे राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 67 दो बार दे दिया गया है। तो शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है, तो क्या अधिक चित्रित है? रंगमहल। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था, तो कौन था ये? होनहार। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 69,
स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रवृत्ति क्या है? तो ये क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 70, निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो ये किससे है? पाक कला संबंधी वस्तुएं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये मिनिएचर शैली से संबंधित है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। तो मुगल चित्रकार कौन है? उस्ताद मंसूर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, तारीख ए अल्फी क्या है? इस क्वेश्चन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी है। तो तारीख ए अल्फी, कहीं पे इसको ईरान का इतिहास माना जाता है, कहीं पे दुनिया का इतिहास। तो लेकिन ये इसको राइट आंसर जो है ईरान का इतिहास ही लोग मानते हैं। तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, अबुल हसन के पिता का नाम था। तो अबुल हसन के पिता का क्या नाम था? अकारिजा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? तो ये उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 76, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई है। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में, और उसकी ऊंचाई है 134 फीट। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 77, विशनदास निपुण थे। तो एक छवि चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं, अकबर के समय के विशनदास। छवि चित्र, पोर्ट्रेट, सभी उसी को ही हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपकार दोनों था? तो इसमें जो ख्वाजा अब्दुल समद थे, ये सुलिपकार और चित्रकार दोनों थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, बसावन चित्रकार थे। तो बसावन जो चित्रकार हैं ये मुगल काल के चित्रकार हैं। बसावन और दसवंत अकबर के समय के हिंदू चित्रकार थे ये। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित है। तो अकबर का आर्ट स्टूडियो फतेहपुर सीकरी में है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 81, किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो किसके समय बनने लगे थे ये? तो ये शाहजहां के समय बनने लगे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हाशिया क्या है? जो चित्र बनाए जाते थे उसके साइड में जो बॉर्डर बनाए जाते, जो बेल बूटों से सजाए जाते थे, इसको हम हाशिया बोलते थे। तो ये शाहजहां के समय हुआ। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में श्रेष्ठ चित्र है। तो अकबरनामा में श्रेष्ठ चित्र कौन सा है? सलीम के जन्म वाला जो चित्र है ये श्रेष्ठ चित्र है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 83, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? हमने आपको पहले बताया अबुल, यहाँ पजल लिखा है अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? तो आपको पता ही है, मंसूर। राइट आंसर डी हो जाएगा। इन्होंने बहुत ही फेमस बाज पक्षी का चित्रण किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? तो किसके समय ये हुआ था? जहांगीर के समय कला पूर्ण रूप से विकसित हो गई। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो कौन समझता था? जहांगीर सबसे अच्छा समझता था। ये चित्रों को देख कर के ही बता देते थे कौन से कलाकार ने आँख बनाई है, या उसमें कितने कलाकारों ने कौन कौन से काम किए हैं। ये जहांगीर चित्रकला को बहुत अच्छे से समझता है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 87, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई?
किसने तैयार करवाई थी? जहांगीर ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में? तो मोरनी जो चित्र किस संग्रहालय में? ये पेरिस में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों में विशेष प्रभाव पड़ा था? तो सभी पर, छवि चित्र। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 90, वकायत ए बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? तो कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? 19। राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 91, किसने कबूतर के पंख को कटवाकर चित्रकारों को उसका चित्र बनवाया था? तो ये हुमायूं था। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 92, अकबर की चित्रकला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो कितने थे? 6 गुजराती चित्रकार थे। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 93, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्णों में रखा गया है? तो 3 वर्णों। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। कि किसको सबसे अच्छा चित्रकार मानता था? अबुल हसन को। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 95, अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित है? 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित है? ये अमीर हमजा की जो 61 प्रति है ये कहाँ सुरक्षित है? इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, तो ये कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य पुस्तकालय रामपुर। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसके 2 चित्र हैं जो कि पहला जो वृद्धावस्था के जो चित्र हैं औरंगजेब के, ये बीजापुर के घेरे के समय सोने के तख्त पर बैठे हुए औरंगजेब। ये कहाँ पे है? बोस्टन रोज संग्रहालय अमेरिका में है ये पहला जो इनका है। और दूसरा जो है गोलकुंडा विजय के दौरान वृद्ध औरंगजेब का चित्र, ये रामपुर स्टेट लाइब्रेरी नैनीताल में है। कहाँ पे है? नैनीताल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पहला वाला जो है बीजापुर के घेरे के समय सोने के तख्त पर बैठे हुए वृद्ध औरंगजेब, ये है बोस्टन रोज संग्रह अमेरिका में है ये ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 97, ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। तो ईरानी चित्रों में जो रंग लगाए जाते थे वो सपाट रंग होते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो एक प्रति ये कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 99, लाफी के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ था? दरबारों में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, एतमाद दौला
इत्माद-उद-दौला स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 101, सभी कहते हैं, तो सभी पोर्ट्रेट को कहते हैं, छवि चित्र को कहते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, शेर शाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का प्रसिद्ध मकबरा सासाराम बिहार में है ये। क्वेश्चन नंबर 103, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो मुवैयान, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 104, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो